नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल क्लासेस रेणे में। ठीक है, मैं इंजीनियर नरेश यादव। आपको फिजिक्स के 2 पार्ट मैं बता चुका। तीसरा पार्ट में हम देखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन चल रहा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या कर लिए थे, 2 पार्ट किए, जिसमें तो क्या किया था, बेसिक डेफिनेशन की थी। और इसके बाद हमने किया था कि अग्रबायस व पश्च बायस, जिसमें अर्धचालक 2 प्रकार के, एक तो होता है आपका शुद्ध, कौन सा होता है, शुद्ध, और दूसरा होता है आपका अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध का दूसरा नाम होता है नेज अर्धचालक, जो माना गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अशुद्ध में क्या की गई थी अपन ने, 14वां वर्ग शुद्ध होता है, इसमें 13वें वर्ग की यानी त्रिसंयोजी, कौन सी, त्रिसंयोजी। यानी त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है आपका कि एक तरह से ग्राही अशुद्धि, क्या होता है, ग्राही अशुद्धि। और एक बार ने 15वां वर्ग, जिसमें क्या होती है, पंच संयोजी अशुद्धि, कौन सी होती है, पंच संयोजी अशुद्धि। अब अगर ये मिलाई जाती है तो ये कौन सा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध में भी आपने देखा, एक तो पी प्रकार, पी का मतलब क्या बताया मैंने, पॉजिटिव, क्या बताया, पॉजिटिव का पहला अक्षर पी, इसलिए आपको क्या बढ़ता है, पी प्रकार का अर्धचालक बढ़ता है। और पॉजिटिव क्या होते हैं आपके, होल्स, क्या होते हैं, होल्स। तो इसमें जो आवेश वाहक होते हैं पी प्रकार में, इसमें होल्स होते हैं। और पंच संयोजी मिलाने पर क्या होता है, एक यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव का पहला अक्षर एन, इस प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। कौन सा अर्धचालक बनता है आपका, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इतना कर लिया। इसके बाद P और N को मिलाने पर, P व N को मिलाने पर Pn संधि, किसका, Pn संधि का निर्माण होता है। इतना भी पढ़ लिया, Pn संधि का निर्माण। Pn संधि का दूसरा नाम होता है अवक्षय परत, क्या होता है, अवक्षय परत। इतना पढ़ लिया। अवक्षय परत बोले, रोधिका परत बोले। ठीक है, उसमें होता क्या है कि होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे उदासीन होकर एक पट्टिका का निर्माण करते हैं। एक पट्टिका का निर्माण करने के दौरान क्या होता है कि भाई देखिए, पूरा ही दोबारा थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखिए, ये आपका पी प्रकार, ये आपका एन प्रकार, पी और एन, इसमें होलों की अधिकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1-2 होल होंगे। ये आपकी पी एन, और दोनों को मिलाने पर होल देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से इधर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक उदासीन पट्टिका का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक उदासीन पट्टिका का निर्माण करेंगे। अब देखिए, ये धनावेश और ऋणावेश, ठीक है, आयन है जो इसके तरफ आ रही है, पट्टिका है, इसमें क्या उपस्थित है, आयनों की गति हो रही है या आवेशों की गति हो रही है। किसकी गति हो रही है, आवेशों की, इस पट्टिका के अंदर। तो जब आवेशों की गति हो रही है तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा आपका, विद्युत क्षेत्र। और वो विद्युत क्षेत्र, भाई ये रोधी का विभव यानी रोधी का पट्टिका है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण विभव होगा। विभव आप समझते हैं, वोल्टेज। ठीक है, अलग परिभाषा अलग है भैया, किसी भी आवेश को अंश से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। लेकिन हाल फिलहाल आप क्या समझे कि भाई विद्युत क्षेत्र है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ वोल्टेज होगा। तो ये रोधी का पट्टिका के अंदर है, तो इसे बोला जाता है रोधी का विभव। क्या बोला जाता है, रोधी का विभव। या दूसरा नाम होता है आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र की टर्म में लेना है। ध्यान रखें, आंतरिक विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ई से। किससे दर्शाते हैं, ई से। तो ये देखिए इंटरनल यानी आंतरिक का तो क्या लगा दिया, ई आई। तो ध्यान रखना, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, पीएन संधि का निर्माण होता है, उस दौरान पट्टिका के अंदर आयनों या आवेशों की गति होने के कारण एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या रोधी का, जिसे क्या बोलते हैं अपन, रोधी का विभव भी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं ई आई से। किससे दर्शाते हैं, ई आई से। और ई आई आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत
क्षेत्र, ठीक है, किससे दर्शाएंगे, ई आई से। इसकी दिशा का वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दिशा होती है एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ। कोई आपसे पूछे कि भाई रोधी का विभव होगा जिसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे कौन सा क्षेत्र बोला जाएगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। किससे दर्शाएंगे, ई आई से, जिसकी दिशा हमेशा हमेशा एन से किसकी तरफ होती है, पी की तरफ होती है। आया इतना समझ में। अब देखिए, अब इनको अपन ने जोड़ना बताया था भाई, ये तो हुआ पी एन संधि का निर्माण, दूसरा अब इसको जोड़ना बताया था। जोड़ने के दौरान देखिए दोबारा से यहाँ से समझते हैं अपन, आज का पोर्शन आपका यहाँ से रहेगा। देखिए अग्र बायस, कौन सा बायस, अग्र बायस, अग्र बायस। देखिए बायस का मतलब होता है संयोजन, क्या होता है, संयोजन। जैसे मान लीजिए आपका ये पी प्रकार और ये आपका एन प्रकार, पी और एन, इसमें आपके क्या होंगे, होल्स। होल्स क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित। ये होल्स है आपके, इसमें क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें एक दो होल्स होंगे। ये तो आपका हुआ पी एन संधि, ठीक है। अब इसमें पी एन संधि हो गया, यहां से इसको जोड़ना है आपको, तो जोड़ने किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट जोड़ना बता रहा हूं भी जो, ठीक है, ये बैटरी। और ये क्या लगा दिया आपने, कुंजी लगा दी, कुंजी के बैटरी बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए समझे, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये होल्स, पॉजिटिव और होल्स भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, होल्स भी पॉजिटिव। तो देखिए इस दौरान पॉजिटिव और पॉजिटिव बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होने की वजह से होल्स कहाँ गति करेंगे, इधर गति करेंगे, ठीक है, इधर गति करेंगे। और ये क्या है, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपके, ऋणावेश। ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये भी इधर जाएंगे, ठीक है। इधर जाने की वजह से ये होल्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ से जो ये परत का निर्माण हुआ था, ये इधर से और इधर से, बताओ ये दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। ये धनावेश और ये क्या है आपका, ऋणावेश। आकर्षण होने की वजह से इस संधि को आराम से ये पार कर जाएंगे, जिससे अग्र बायस में एक तो संधि की चौड़ाई, संधि की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद समझे भाई, जब प्रतिकर्षण होगा, ये क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षण की वजह से एक कण दूसरे से टकराएगा। टकराने के दौरान क्या होगा, आप यहाँ से जो भी इनके बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा था, जैसे ये सहसंयोजक बंध था, ये बंध टूटेगा। क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या समझे कि भाई इसमें जो अपनी पी एन संधि डायोड, पी एन संधि था, इसमें ई आई था। ई आई का मतलब अभी मैंने बताया, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा कहाँ होती है, एन से पी की ओर होगी। क्या होगी, एन से पी की ओर होगी। दूसरा देखिए, होल इधर गति कर रहे हैं, या पॉजिटिव से हमेशा विद्युत धारा का चालन होता ही है, या होल धनावेश की गति विद्युत धारा की दिशा होती है, ऋणावेश की गति विद्युत धारा के विपरीत होती है। तो देखिए यहाँ से इनकी दिशा जो बाह्य बैटरी द्वारा, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल, ठीक है, ई बाह्य, इसकी दिशा इधर कहाँ होगी, पी से एन की हो। देखिए ई आई एन से कहाँ होगी, पी की ओर, और ई बाह्य बराबर कहाँ होगा, किससे होगा, पी से एन की ओर। तो देखिए दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण, भाई आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर है, बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों की दिशा आपस में क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत। और दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण जो संधि तल है या संधि की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब विद्युत धारा का चालन होता कैसे रहता है, ये समझे। देखिए यहाँ से कि भाई यहाँ से जो भी बंध बन रहा है, जब अपन वोल्टेज लगाएंगे वो बंध क्या होगा, टूटेगा। बंध क्या होगा, टूटेगा। तो क्या होगा, बंध टूटने के दौरान एक तो होल और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। एक होल और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल तो किधर गति करेगा, यहाँ से भाई होल इस संधि तल की ओर गति करेगा।
करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ही होल संधि तल के पार पहुंचेगा उसी समय बैटरी के ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस जो होल यहाँ से गया उसको क्या कर देगा? संतृप्त कर देगा। क्या कर देगा? संतृप्त यानी उदासीन कर देगा। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन कहाँ समा जाएगा? बैटरी के धनावेश सिरे में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बैटरी के धनावेश सिरे में। इस प्रकार बंध टूटते रहते हैं और विद्युत धारा का चालन होता रहता है। ये आपका दूसरा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे अपन? वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विद्युत धारा का चालन, वैसे संयोजक बंध टूटेंगे, होल गति करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉन संतृप्त कर देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बैटरी यानी धनावेश सिरे की ओर आते जाएंगे। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे? यानी आवेशों का गमन बढ़ेगा। आवेशों का गमन बढ़ने के कारण विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो ऐसे मान ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर अपन वोल्टेज ले ले, यहाँ पर क्या ले ले? धारा ले ले। तो देखिए जैसे जैसे ये देखिए भाई शुरू में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर भी धारा नहीं बढ़ती है। इसका रीजन समझे आप। इसका रीजन क्या होता है कि जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है जब तक ये बैलेंसिंग नहीं होता तब तक विद्युत धारा का चालन नहीं होता। यानी ये जो रुकावट है उस तक तो वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं होता। इसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आपका अग्रबायस था। क्या है? अग्रबायस। क्या क्या है? देखिए अग्रबायस में करेंगे क्या अपन? भाई P अर्धचालक लिया, N अर्धचालक लिया, दोनों को जोड़ा, PN संधि का निर्माण हुआ। जब PN संधि को PN या P और N अर्धचालक को, P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? अग्रबायस कहलाता है। कौन सा बायस कहलाता है? अग्रबायस। जिसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा N से P की ओर होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा P से N की ओर होती है। दोनों की दिशा आपस में विपरीत होने के कारण संधि तल की चौड़ाई कम हो जाती है। संधि तल की जो चौड़ाई है वो कम हो जाने के कारण, संधि तल की जो चौड़ाई है वो कम हो जाने के कारण आवेशों का गमन आसानी से हो जाता है। और आवेशों का गमन जब आसानी से हो रहा है तो विद्युत धारा का चालन भी आसानी से हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते वैसे वैसे सहसंयोजक बंध टूटते हैं, आवेशों का गमन बढ़ता है। ठीक है, आवेशों का गमन बढ़ने से विद्युत धारा का मान आसानी से बढ़ जाता है। जब तक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बैलेंसिंग होता है तब तक विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता। लेकिन यानी से जब तक यानी यहाँ से जब यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र से बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही ज्यादा होता है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया जाता है बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है और वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। यह आपका अग्रबायस है। नेक्स्ट आता है आपका पश्च बायस या उत्क्रम बायस। पश्च बायस या उत्क्रम बायस, देखिए समझिए ये क्या होता है। इसमें क्या है? पश्च बायस बोले, पश्च बायस या दूसरा नाम होता है उत्क्रम बायस। देखिए इनको क्या है? केवल उल्टा जोड़ना। क्या है? उल्टा जोड़ना। तो उल्टा जोड़ना क्या है? देखिए एक तो आपका P प्रकार का अर्धचालक और एक कौन सा है आपका? N प्रकार का। P और N, इसमें किसकी अधिकता होगी? होलों की। किसकी अधिकता होगी? होलों की। एक दो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉनों की। अब इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? उल्टा जोड़ेंगे। बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव जोड़ दिया। ठीक है, यह आपका उत्क्रम बायस होगा। ठीक है, बैटरी को उल्टा जोड़ने के दौरान। तो देखिए समझे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका उत्क्रम बायस। भाई P प्रकार के अर्धचालक को, P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव सिरे से और N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन पश्च बायस या उत्क्रम बायस कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि भाई यहाँ पर संधि का निर्माण होगा। ये किसका निर्माण होगा? आपका संधि का निर्माण होगा। इसमें EI की दिशा हमेशा कहाँ होती है? N से कहाँ होगी? P की ओर। N से P की ओर। अब देखिए ये नेगेटिव और इसमें ये होल्स धनावेश, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण। तो होल किसकी ओर गति करेंगे? बैटरी के धनावेश सिरे की ओर गति करेंगे। कोई दिक्कत? और होलों की गति, धनावेश की गति और किसको दर्शाती है? भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र E बाह्य बराबर किधर होगा? ये भी कहाँ होगा? N से P की ओर ही होगा। कहाँ होगा? N से P की ओर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे? इधर। तो देखिए
जो ई आई है आपका वो कहाँ है, एन से पी की ओर, और जो ई भाई है वो भी कहाँ है, एन से पी की ओर। दोनों की दिशा क्या है, समान। क्या है, दोनों की दिशा समान। दोनों की दिशा समान होने के कारण, और वैसे देखिए दोनों की दिशा समान कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, होल इधर जा रहे हैं, तो संधि की चौड़ाई, संधि की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और संधि की चौड़ाई अधिक होने के कारण एक दो इलेक्ट्रॉन व होल ही उस संधि तल को पार कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी इलेक्ट्रॉन व होल इस संधि तल को पार नहीं कर पाएगा। तो इससे कोई भी धारा या नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत। इसके बाद भाई अपन वोल्टेज है, अब इसको बढ़ाते गए, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि संधि इस जो यानी खिंचाव बल है उसको सहन नहीं कर पाती। भाई एक वोल्टेज है, अपन वोल्टेज बढ़ाते गए, कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुई, ठीक है। फिर वोल्टेज बढ़ाया, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन एक कंडीशन पर क्या होगा, ये संधि तल है वो क्या होगा, टूट जाएगा। और जैसे ही ये नष्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन और होलों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एकदम से विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, समझे इसको। यहाँ से भाई ये आपने ग्राफ की बात करें तो यहाँ तो अग्रवास बढ़ाए, यहाँ देखिए वोल्टेज V उत्क्रम, और यहाँ क्या ले लिया, धारा I। जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान नहीं बढ़ता, कोई नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाने पर जो संधि तल है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जैसे ये नष्ट हो जाता है तो एकदम से आवेशों का गमन तेजी से होता है, तो विद्युत धारा का मान भी तेजी से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस पर इसे बोला जाता है जीन यानी भंजन। जिस वोल्टेज पर विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ता है उसे क्या बोला जाता है, भंजन बोला जाता है। ठीक है। और जिस वोल्टता पर भंजन होता है, जिस वोल्टता पर क्या होता है, भंजन होता है, उसे बोला जाता है भंजन वोल्टेज। क्या हो जाता है, भंजन वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भंजन वोल्टेज। ठीक है। भंजन का मतलब क्या होता है कि भाई संधि तल का टूटना और विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ना, यह आपका भंजन होता है। ठीक है। अब ये भंजन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहले मैं बस बायस की स्टोरी बता देता हूँ। इसमें क्या कहा कि जब P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव सिरे से तथा N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है, आपका उत्क्रम बायस या पश्च बायस कहलाता है। उत्क्रम बायस या पश्च बायस कहलाता है। इस कंडीशन में, ठीक है, जो आंतरिक पीएन संधि का जो निर्माण हुआ उसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एन से पी की ओर होती है। लेकिन जब अपन देखते हैं होलों की गति बैटरी के ऋणावेश सिरे की ओर गति होती है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एन से पी की ओर होने के कारण क्या होता है उसमें कि यहाँ से होने के कारण क्या होता है, दोनों की दिशा समान हो जाती है। समान होने की वजह से क्या होता है कि उसकी चौड़ाई है जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चौड़ाई बढ़ने के कारण एक भी इलेक्ट्रॉन व होल इस संधि तल को पार नहीं कर पाता। कोई एक दो इलेक्ट्रॉन व होल इसको संधि तल को पार कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और होल संधि तल से दूर हटते हैं। जो खिंचाव होता है उसको यानी एक निर्धारित वोल्टेज से जब अधिक वोल्टेज लगाते हैं तो संधि क्या हो जाती है, टूट जाती है। और संधि टूटने के कारण क्या होता है, आवेश वाहकों का गमन तेजी से बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान जिस कंडीशन पर जो एकदम से बढ़ता है उसे भंजन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, भंजन अवस्था कहते हैं। और जिस वोल्टेज पर भंजन होता है उसे भंजन वोल्टता कहते हैं। ठीक है, ये आपका पश्च बायस था। अब इसमें भंजन भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उसको भी यही बता देते। देखिए भंजन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका एवलांशी भंजन। क्या होता है आपका, एवलांशी भंजन। ठीक है, एवलांशी भंजन क्या होता है, देखिए समझे। एवलांशी भंजन और दूसरा होता है आपका जीनर भंजन। एवलांशी भंजन और जीनर भंजन, ये क्या होता है आपका, देखिए समझे। एवलांश भंजन, एवलांश भंजन और दूसरा होता है आपका जीनर भंजन। जीनर बोले या जेनर भंजन। देखो भंजन का मतलब तो समझ में आ ही गया है, विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ना।
एकदम से बढ़ना, ये होता है। ठीक है, अब इसमें ये तो समझ में भंजन अवस्था तो आई गई भाई एक अब इसमें एवलांच भंजन में क्या होता है आपका समझिए कि जो डोपिंग की जाती है, क्या की जाती है, डोपिंग, यानी जो अपमिश्रण किया जाता है, अपमिश्रण यानी जो मिलावट की जाती है। आ रहा है ना समझ में? मिलावट का मतलब क्या है कि भाई या तो 15वें वर्ग की या 13वें वर्ग की क्या मिलाना, अशुद्धि मिलाना। क्या मिलाना, अशुद्धि मिलाना। और जो अशुद्धि मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इसमें डोपिंग क्या की जाती है, कम की जाती है। क्या की जाती है, कम की जाती है। एक तो ये बात ध्यान रखना, कम करने के दौरान डोपिंग कम हो गई एक तो, दूसरी एक निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दिया जाता है। निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, अधिक वोल्टेज यानी अधिक विभव, और वो भी कौन से बायस में, उत्क्रम बायस में। भंजन हमेशा किस बायस में होगा, उत्क्रम बायस में होगा, यानी पश्च बायस में होगा। डोपिंग कम की जाती है, इस प्रकार के भंजन में डोपिंग कम की जाती है और तथा निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देते हैं। तो आपको पता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं आपके, टूटते हैं। क्या होते हैं, टूटते हैं। और टूटने के दौरान क्या होता है, वे दूसरे को तोड़ेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि भाई आवेश वाहक क्या हो जाएंगे, तेजी से गति करेंगे। आवेश वाहक क्या करेंगे, तेजी से गति करेंगे। तेजी से गति करने के दौरान संधि रहेगी नहीं और एकदम से धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका कौन सा भंजन है, एवलांच भंजन। एवलांच भंजन में क्या होगा कि भाई जो मिलावट है, जो डोपिंग है, वो कम की जाती है तथा निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देते हैं। किस बायस में, उत्क्रम बायस में। तो सहसंयोजी बंध आपस में टूटते हैं, जिसके कारण आवेश वाहकों की गति क्या हो जाती है, बढ़ तेजी से बढ़ जाती है। आवेश वाहकों की गति बढ़ने से एकदम से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। एकदम से विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा भंजन है, एवलांच भंजन। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा आता है आपका, जीनर भंजन। कौन सा आता है, जीनर भंजन। अब इसमें क्या होता है कि भाई इसमें मिलावट यानी अपमिश्रण यानी डोपिंग क्या की जाती है, अधिक की जाती है। डोपिंग क्या की जाती है, अधिक की जाती है। और डोपिंग अधिक की जाती है और वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब डोपिंग अधिक हो गई, डोपिंग अधिक होने की वजह से क्या होता है कि भाई आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। डोपिंग अधिक हो गई तो क्या होगा, संधि की चौड़ाई क्या हो जाती है, संधि की चौड़ाई कम हो जाती है। संधि की चौड़ाई, डोपिंग अधिक हो गई, होल और इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो आपस में क्या होगा, जो संधि तल है उसकी ओर गति करेंगे, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यानी या दूसरी तरीके समझे कि डोपिंग अधिक करने के दौरान, ठीक है, अशुद्धि मिलाने के दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से यानी तापमान में क्या होगी, वृद्धि। तापमान में क्या होगी, अशुद्धि अधिक है, तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूटेंगे। जितनी तापमान में अधिक वृद्धि हो गई, सहसंयोजक बंध टूटे, आवेश वाहकों की गति बढ़ी, तो एकदम से विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा भंजन है आपका, जीनर भंजन बोले या जेनर भंजन बोले, ये इसकी हुई। तो आपने क्या देखा, अग्र बायस है ना, पश्च बायस अवस्था में भंजन देखा, एवलांच भंजन और जीनर भंजन। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका पी एन संधि डायोड। क्या आता है, पी एन संधि डायोड। देखिए समझे इसको, पी एन संधि डायोड समझते हैं पूरा। देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पी एन संधि, जो अभी सीखा उसको ही वापस रिपीट करेंगे, पी एन संधि डायोड। ठीक है, देखिए डायोड क्या है, डायोड, डाई का मतलब क्या होता है, इसको देखो, डाई प्लस इलेक्ट्रोड। क्या है, डाई प्लस इलेक्ट्रोड, यानी जिसमें क्या हो, डाई का मतलब दो और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो, जो इलेक्ट्रोड लिख लें यानी सिरे हो, इलेक्ट्रोड क्या हो, दो सिरे हो, इतना का आया। और डायोड क्या है, जिसमें दो सिरे, या क्या है, एक उपकरण है। क्या है, एक
उपकरण या क्या बोले युक्ति है। उपकरण या क्या है युक्ति, जो किसके कारण मिलकर बनी, देखिए एक तो P है अर्धचालक और दूसरा क्या है N अर्धचालक। समझिए P-N संधि डायोड वह उपकरण या युक्ति होती है जो P प्रकार के अर्धचालक तथा N प्रकार के अर्धचालक के यानी अपमिश्रण से बनती है। ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या कहलाती है P-N संधि डायोड कहलाता है। डायोड क्या है, एक उपकरण है, एक युक्ति है जिसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। किसके कारण बनी होती है, P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनी होती है। देखिए P प्रकार का अर्धचालक, P का मतलब पॉजिटिव होलों की अधिकता, N प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इन दोनों को मिलाया तो एक आपने पढ़ा P-N संधि का निर्माण हुआ। और अगर इसे क्या हुआ, किसी संयोजन बैटरी से या किसी भी संयोजन से जोड़ दिया जाए तो वो उपकरण बन जाएगा, वो युक्ति बन जाएगी, तो उस पूरा का नाम क्या हो जाएगा, P-N संधि डायोड। क्या हो जाएगा, P-N संधि डायोड। तो देखिए P-N संधि डायोड भाई 2 इलेक्ट्रोड P और N के कारण मिलकर बनी, और इसका जो 2 इलेक्ट्रोड होंगे वो कौन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव P और दूसरा क्या होगा N। तो देखिए यहाँ से ये इसका चिन्ह होता है, क्या होता है, ये इसका चिन्ह, ये P प्रकार का अर्धचालक और ये N। तो एक सिरा कौन सा हो गया, P सिरा, दूसरा सिरा कौन सा हो गया, N सिरा। तो या तो इस प्रकार दर्शाएं डायरेक्ट, या एक यानी इस प्रकार भी दर्शाते हैं। सो ये P प्रकार और ये दूसरा क्या है आपका N प्रकार। ठीक है, ये आपका क्या है P-N संधि डायोड। ये हमेशा सिरा P यानी P प्रकार P होगा, ये सिरा हमेशा कौन सा होगा N। P का मतलब हमेशा क्या समझे, पॉजिटिव, क्या समझे पॉजिटिव। N का मतलब क्या समझे, हमेशा नेगेटिव, क्या समझे नेगेटिव। ठीक है, हमेशा ये P-N संधि डायोड का क्या है, यानी जो क्या बोलते हैं चिन्ह है, सिंबल है, एक P सिरा दूसरा N सिरा, ये P-N संधि डायोड है। अब इसको वही करना, दोबारा से जोड़ना। तो P-N संधि डायोड को जोड़ना वो भी कितने तरीके से, एक तो अग्र बायस में जुड़ेगा, एक पश्च बायस में जुड़ेगा। तो इन्हें बोला जाता है P-N संधि डायोड का, P-N संधि डायोड का अग्र व पश्च बायस अभिलाक्षणिक यानी VI। देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई P-N संधि डायोड है, क्या है आपका P-N संधि डायोड। इतना समझ में आया, P सिरा होगा N सिरा होगा, ठीक है, दोनों मिलकर संधि का निर्माण करेंगे, उसे क्या होगा, अगर मान दोनों सिरों को जो संयोजन से क्या बनेगा, युक्ति उपकरण बनता है, वो डायोड कहलाता है। उसको आगे एक बार अग्र में जोड़ेंगे, एक बार पश्च में जोड़ेंगे। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है क्या लक्षण दर्शाते हैं वो, यानी वोल्टेज देते हैं, वो धारा में क्या परिवर्तन होता है, यानी VI ग्राफ क्या होगा। अभिलाक्षणिक का मतलब क्या है, VI ग्राफ, जो आपने पढ़ चुके। वैसे खाली आपको क्या देखना है कि भाई डायग्राम, भाई इसमें पहला देखेंगे अपन, देखिए P-N संधि का अग्र अभिलाक्षणिक, P-N संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक, देखिए समझे, P-N संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक, समझे। अग्र देखो, अग्र अभिलाक्षणिक का मतलब पॉजिटिव से और नेगेटिव से, ये तो आप समझते हैं। तो देखिए यहाँ से बैटरी लेना है, ठीक है, धारा को वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए क्या लेंगे अपन, भाई धारा नियंत्रक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये बैटरी ली, पहले तो परिभाषा सुने, अग्र अभिलाक्षणिक P-N संधि डायोड को जब P सिरे को, कौन से सिरे को, P सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तथा N सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन अग्र बायस संयोजन कहलाता है। P-N संधि डायोड के जब P सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तथा N सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, P-N संधि डायोड का अग्र बायस संयोजन कहलाता है। ठीक है, यानी अभिलाक्षणिक। अब इसको जोड़ना, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2 टर्मिनल लेनी है 2 टर्मिनल ले सकते हैं, यानी 4 लेनी है 4 ले सकते हैं, 6 लेनी है 6 ले सकते हैं। ये आपकी क्या है बैटरी। यहाँ से ये क्या लिया आपने, विभव, यानी विभव विभाजक ले लिया या धारा नियंत्रक बोले। ठीक है, ये आपका क्या है P-N संधि डायोड, ये P सिरा और ये क्या है आपका N सिरा। ठीक है, यहाँ से ये आपने क्या जोड़ दिया, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव।
ठीक है, इसको किससे जोड़ दिया आपने, नेगेटिव से। ये तो सिंपल। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, देखिए एक वोल्टमीटर जोड़ना है, एक क्या जोड़ना है, एमीटर। फिजिक्स में ये तो आप जानते हैं कि वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए वोल्टमीटर जोड़ना है तो ये आपने क्या जोड़ दिया इसमें भाई, वोल्टमीटर जोड़ दिया, ठीक है। और एमीटर किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में, तो ये आपने मिली एमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, मिली एमीटर जोड़ दिया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, वोल्टमीटर समांतर में, एमीटर श्रेणी में। तो ये कौन सा संयोजन है, ये क्या है आपकी बैटरी, बैटरी बी, ठीक है। कोई दिक्कत, ये धारा नियंत्रक RH नाम देना इससे, या दूसरा नाम क्या होगा इसका, विभव विभाजक, यानी धारा विभव का मान कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। ये है आप अब अभिलाक्षणिक में भाई परिभाषा तो आप लिख ही दोगे, डायग्राम आप बना ही दोगे। ये क्या है आपका, यानी डायग्राम इतना कर दोगे। इसके बाद अपन को क्या देखना है भाई, अपन ने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। रोधी का विभव के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होती है, रुकावट होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये मिली एम्पियर धारा का मापन कर लेगा। यहाँ क्या है, वोल्टेज कौन सा बायस में देख रहे हैं, अग्र बायस में। तो अग्र बायस में क्या देखा भाई, जब तक रोधी का विभव रहता है, जब तक आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, तब तक यानी कि इसका धारा का मान नहीं बढ़ता। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अग्र बायस। और यहाँ से अगर मान लीजिए इनका अध्ययन करें यहाँ से, तो ये देखिए आप, ये क्या हो जाएगा डेल वी, और ये क्या हो जाएगा डेल आई। क्या हो जाएगा, डेल आई विद्युत धारा, और ये वोल्टेज। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये देखिए, यहाँ से ये अगर ओम के नियम की पालना करती तो ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती क्या होता है, I। तो यहाँ से विद्युत जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये रुकावट के कारण ओम के नियम की पालना नहीं करती, इसलिए डायोड एक अरेखिक यानी अनओमीय युक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रतिरोध होगा उसका मान स्थैतिक प्रतिरोध ना लेकर क्या लिया जाता है, गतिक प्रतिरोध लिया जाता है, गतिक प्रतिरोध लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आई हो जाएगा। किस बायस में, अग्र बायस में डेल वी अपॉन अग्र बायस में डेल आई। ये आपका क्या होगा, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिलाक्षणिक यानी वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ क्या होगा आपका, यानी बैटरी का पॉजिटिव पीएन संधि डायोड के पॉजिटिव से तथा नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ दिया जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। स्थैतिक प्रतिरोध ना लेकर कौन सा प्रतिरोध लेते हैं, गतिक प्रतिरोध लेते हैं। पूरी डेफिनेशन अपन पहले ही देखो, उसमें पी में होल और इलेक्ट्रॉन संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके, वो बात भी इसमें लिख सकती हूँ, ठीक है। ये तो हुआ आपका अग्र बायस अभिलाक्षणिक। दूसरा क्या देखेंगे अपन, पश्च बायस अभिलाक्षणिक। क्या देखेंगे, पश्च बायस। बेस्ट सिंपल है, पश्च में क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और आपको पता है पीएन संधि की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों EI और FI की क्या होगी, दिशा समान होने के कारण। पीएन संधि डायोड का पश्च बायस अभिलाक्षणिक, पश्च बायस अभिलाक्षणिक। पश्च बायस अभिलाक्षणिक क्या कहता है, देखिए वही है, या तो आप बैटरी को उल्टा कर दें या पीएन संधि डायोड को उल्टा कर दें। तो देखिए ये आपकी बैटरी थी, ये आपकी बैटरी, ठीक है, बैटरी भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका क्या ले लिया, विभव विभाजक या धारा नियंत्रक, ठीक है, RH या विभव विभाजक, ठीक है। यहाँ से ये आपका पीएन संधि डायोड था, अब उसको उल्टा कर दिया इस प्रकार, ये P सिरा और ये कौन सा सिरा, N सिरा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, इसको ये जोड़ दें। आपको पता है वही जोड़ना है, एक तो वोल्ट मीटर जोड़ना, एक एमीटर जोड़ना। ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर, और यहाँ क्या हो गया ये माइक्रो एमीटर, ठीक है। उसमें मिली जोड़ा था, इसमें माइक्रो जोड़ दिया, ठीक है। ये है तो पीएन संधि डायोड का पश्च बायस अभिलाक्षणिक क्या कहता है कि पीएन संधि डायोड में N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तथा P सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, पश्च बायस संयोजन यानी अभिलाक्षणिक कहलाता है, ठीक है। आगे इतना समझ में, इसमें बैटरी के साथ एक विभव विभाजक को जोड़ा जाता जो क्या करता है, आपका वोल्टेज का मान को कम ज्यादा करता है। ये आप पढ़ते हैं कि ई में, इसमें क्या होता है कि EI और E भाई
दोनों की दिशा क्या हो जाती है, समान होने के कारण संधि तल की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाने पर पीएन संधि में क्या हो जाता है कि संधि नष्ट हो जाती है, जिसके आवेश वाहकों की गति बढ़ने के दौरान धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है, यहाँ कौन सा, और ये क्या हो गया आपका धारा, इसमें माइक्रो एमीटर, ठीक है, और ये वोल्टमीटर। यहाँ से जैसे यानी नगण्य धारा प्रवाहित हुई, लेकिन इस कंडीशन पर क्या होगा, संधि तल नष्ट हो जाएगा और आवेश वाहकों की गति बढ़ जाएगा। ये क्या है, V और I के मध्य किस अवस्था में, पश्च बायस में। इसे बोलते हैं भंजन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टेज। जो अवस्था होती है उसे भंजन अवस्था कहते हैं। ये किसका है आपका, पीएन संधि डायोड का पश्च बायस अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक में वही है, बस एक डायोड के जगह क्या हो जाए, उसमें तो अपन डब्बे बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार, और यहाँ केवल चिन्ह बनाते हैं, बाकी सेम का सेम है। ठीक है, दोनों का मिश्रित रूप देखें, पीएन संधि डायोड का अग्र व पश्च अभिलाक्षणिक एक साथ देखें तो एक साथ में क्या बनेगा, देखिए ग्राफ, इनको एक साथ भी दिखाना होता है आपको, तो देखिए एक साथ ग्राफ में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अग्र बायस अवस्था और ये कौन सी आपकी पश्च बायस अवस्था। तो ये क्या हो गया वोल्टेज, और ये भी क्या हो गया आपका मिली एम्पियर में धारा हो गई, ये विद्युत धारा, विद्युत धारा, और ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। ये अभी आपने देखा अग्र बायस में क्या होता है आपका इस प्रकार। ठीक है, ये गतिक प्रतिरोध दर्शाने के लिए ये अपन क्या ले लेते हैं, दोनों का ये डेल V और यहाँ क्या हो जाएगा डेल I। तो R बराबर क्या हो जाएगा डेल V अपॉन डेल I अग्रगतिक प्रतिरोध। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से नगण्य धारा प्रवाहित हुई, फिर एकदम से बढ़ गई। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे कि यहाँ से इसे बोलते हैं भंजन अवस्था, भंजन अवस्था या भंजन वोल्टेज V, और इसमें माइक्रो एमीटर लगा दिया। ठीक है, विद्युत धारा। इसमें भी करने के लिए R पश्च अवस्था, पश्च गतिक, तो वही कर लेंगे डेल V अपॉन डेल I किस अवस्था में, पश्च अवस्था में। ये दोनों का विलक्षणिक हो गया, जिसमें रोधी का विभव होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है। जिस जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रोधी का विभव की बात करें, जो पीएन संधि में रुकावट होती है। तो आज आपने क्या क्या देखा, देखिए पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि में क्या देखा भाई, अग्र बायस वापिस से देखा, पश्च बायस वापिस से देखा। ठीक है, पीएन संधि डायोड देखा, पीएन, और उसमें जो उत्क्रम बायस था पश्च अवस्था में, उसमें दो प्रकार के भंजन देखे, एक तो एवलांस और दूसरा क्या है आपका जीनर भंजन या जेनर भंजन। उसके बाद पीएन संधि डायोड, उसमें अग्र बायस और पश्च बायस अभिलाक्षणिक। ठीक है, दोनों में अभिलाक्षणिक का मतलब V और I के मध्य क्या है आपका ग्राफ बनाना। क्या है, ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा भाई, पश्च अग्र में तो क्या होगा आपका कि अग्र में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इसमें पश्च अवस्था में क्या होता है कि धारा का मान, नगण्य धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब संधि टूट जाती है तो क्या हो जाता है, धारा का मान एकदम से। तो अभिलाक्षण में आपको V और I के मध्य क्या बताना है, ग्राफ बताना है, डायग्राम दर्शाना है बैटरी से जोड़कर। ये आज की वीडियो में कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पीएन संधि एक डिष्टकारी के रूप में, यानी डिष्टकारी पढ़ेंगे।